नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम चंद्रमोहन झा पंडित भैया लोग बोलते हैं। देखिए, चंद्रमोहन झा पंडित बहुआ जी हैं जो कुशेश्वर स्थान में। यहाँ की ये कब से ये प्रारंभ हुआ था, पूजा अर्चना कब से यहाँ प्रारंभ? जी, बाबा कुशेश्वर नाथ जी का महात्म जो है त्रेता युग से बिलोंग करता है। अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के द्वितीय पुत्र कुश का ये साधना स्थल रहा, आराधना स्थल रहा। उनके ही आराधना से खुश होकर के स्वयंभू बाबा कुशेश्वर नाथ यहाँ निकले हैं। यहाँ कुश का बहुत बड़ा घनघोर जंगल था और ये इसीलिए कुश के आराधना से ही इनका नाम कुशेश्वर पड़ा है। उसके बाद धीरे धीरे कैसे यहाँ विकास हुआ, कैसे मंदिर बनी, कैसे फिर इसका? जी, मंदिर तो ये छठा मंदिर है बाबा का। इससे पहले बहुत सा मंदिर बना, धराशायी हुआ। 1934 में के बाद का ये मंदिर है, छठा मंदिर है। तो यही इनका महिमा है और पूरा मिथिलांचल का ये देवघर कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे और भी मंदिरें बनी, कैसे कैसे यहाँ फिर न्यास समिति इसको ले लिया इसको? जी, न्यास समिति ले लिया है इसको। अभी 13 से न्यास का गठन हुआ है। तो न्यास के लेने के बाद क्या क्या काम हुआ, या पहले काम होता था अब कम हो गया? जी, काम न्यास 13 से जो हुआ है, जो काम होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है और विकास की यहाँ आवश्यकता है। यहाँ पूरे बिहार के ये मान लीजिए प्रसिद्ध शिव नगरी है और यहाँ जितना विकास होना चाहिए उतना तो अभी तक नहीं हो पाया है। श्रद्धालु का यहाँ आना, अब बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पूरे मिथिलांचल के तो निश्चित रूप से डेली यहाँ आते हैं श्रद्धालु का तो यहाँ तांता रहता। और क्या क्या चीज़ होना चाहिए यहाँ समय के अनुसार, क्योंकि सावन में काफ़ी भीड़ हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, बैरिकेटिंग लग जाती है? जी, यहाँ कुशेश्वर स्थान में सबसे पहले तो बाईपास एक निकलना ज़रूरी है। जो मंदिर पूजा दर्शनार्थी के लिए बहुत बड़ा गाड़ी घोड़ा जो चलता है, बिना बाईपास का वो बहुत बड़ा यहाँ जाम लग जाता है। एक बाईपास अति शीघ्र अगर हो जाए तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु को थोड़ा सुविधा होगा पूजा अर्चना करने में। और मंदिर के भी सौंदर्यीकरण का भी कार्य कुछ सरकार के द्वारा भी दिया गया है राशि। पेपर में देखे थे प्रभात खबर में, तो 40 करोड़ रुपया बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। विकास तो अभी भी यहाँ जैसे श्रद्धालु यहाँ आते हैं उतना विकास अभी नहीं हुआ है। यहाँ अभी श्रद्धालु को देखते हुए बहुत श्रद्धालु को ठहरने का व्यवस्था, श्रद्धालु के लिए शौचालय का व्यवस्था, मूत्रालय का व्यवस्था, ये सब अनिवार्य है। ये सब यहाँ कितने पुजारी होंगे, जो कि सरकारी पुजारी कितने होंगे? जी, हम लोग यहाँ से पुजारी 2 गांव में हैं, हिरनी और धबोलिया। हिरनी और धबोलिया। सारे पुजारी एक ही वंश के हैं लेकिन दोनों गांव में अवस्थित हैं, एक पश्चिमी प्रखंड में, एक पूर्वी प्रखंड में। जब बाबा पूर्वी प्रखंड में ही आते हैं तो लेकिन हम पुजारी सारे वंश 2 जगह रह रहे हैं, लेकिन सैकड़ों परिवार है यहाँ, सैकड़ों परिवार यहाँ है जो कि बाबा की कृपा से यहाँ सबका भरण पोषण चल रहा है। जितने पुजारी हैं वो अब संतुष्ट हैं या उन लोगों की भी कोई दिक्कतें हैं? जी, दिक्कत तो है बहुत। जी, दिक्कत तो है। ये पहले बाढ़ का क्षेत्र था, अब ये 14 से थोड़ा बाढ़ आना कम हुआ। सरकार के द्वारा जो ये नदी उदी को बांधा गया, इसलिए न तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, 6 महीना जल में ही रहा करता था। इसलिए थोड़ा पिछड़ापन है हम लोगों के समाज में और स्थानीय क्षेत्र में भी। यहाँ का मान्यता क्या है? यहाँ के पूजा अर्चना करने के बाद लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से मान्यता मांगते हैं। यहाँ ये कामना लिंग है। श्रद्धालु जिस कामना से यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए, उनका कामना अति शीघ्र बाबा कुशेश्वर पूरा करते हैं। इसीलिए दिन रात यहाँ श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। अब एक अंतिम सवाल और भी कि अब यहाँ पर मतलब कहा जा सके अलग अलग गुट भी है जो अपनी अपनी अलग मांग करते हैं। जब नेता सब कितने आते हैं, जब कहते हैं कि नामांकन होता है तब आते हैं यहाँ पर, चुनाव जीतने के बाद आते हैं, नेता लोग आते हैं तो क्या? जी, नेताजी तो आते ही रहते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र भी है और लोकसभा क्षेत्र भी है, आते हैं। लेकिन जितना
मदद करना। हम होना चाहिए यहाँ कुशेश्वर स्थान इस महीने में अपेक्षित रहा है। तो देखिए हम बता दें कि यहाँ पर हिरनी और बगल 2 गांव के पुजारी यहाँ रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर इसका विकास हुआ है। 2014 से पहले यहाँ बाढ़ से रहता था, बाढ़ से पूरी तरह घिरे रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में ज़्यादा यहाँ पर एक रुझान आया। यहाँ पर हजारों लोग आते पूजा अर्चना करने के लिए, यहाँ बिहार के विभिन्न जिलों से आते पूजा अर्चना करने के लिए। उस हिसाब से व्यवस्था तो अब बेहतर हुई है, लेकिन और भी व्यवस्था होनी चाहिए, ये हम बता दें। और यही लगातार हम आपको दिखाते रहना चाहते हैं कि आइए कुशेश्वर बाबा, आप जो भी मान्यता रखते हैं यहाँ आपकी बाबा पूरी कर देते हैं। धन्यवाद। कहिए, हमार नाम भेल पंडित नूनू झा। कहाँ छी? हमार घर भेल हिरनी मिर्ची। ये एतऽ के की व्यवस्था के बारे में विशेषता की छै? एतऽ के व्यवस्था श्रीमान कोनो खास कहबै से नहीं छै। जते भक्त जुटि रहल छै ओहि हिसाब से एहिठमा कोनो व्यवस्था नहीं छै। एहिठमा जे पंडा समाज जे छथिन हुनके हाथ में मंदिर रहे आज से पूर्वज बहुत दिन पहिने। हमर बाप दादा पूर्वज बहुत देखने छथिन, लेकिन ओहि व्यवस्था में बहुत कमी आबि गेलै हैं। ओकर जे छै जाहि तरहसँ पंडा सब सिलजिल कए कऽ चलैत रहथिन ओ चीज आब खत्म भए गेल। न्याय समिति अयलाके बाद? हाँ, न्याय समिति अयलाके बाद। एहि दुआरे कि एहिठमा भक्तके जे छै हुनकर श्रद्धा और भक्तिके मान नहीं भए रहल छै। एहि कारण से एहिठमा जे छै किछु लोग असंतुष्ट छथिन। जैसे इंसान के माने भक्त जे छथिन हुनका श्रद्धा और भक्ति में किछु बल होइके चाही, हुनकर शक्ति हुनकर होइके चाही, जैसे हुनका सुविधा हो, ओहि असुविधा में नहीं पड़ैत और वो एहिठमा से खुश भए के जाए। यह हमरा पंडा समाज अथवा भक्त के ई मनोकामना रही। और अहाँ अयलाके बाद अहाँ अगर एहिठमा से खुश नहीं गेलिए तो ओकर कोनो दाम नहीं छै।